माननीय कुलपति जी ने इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखा है कि बच्चे को किसी से कुछ पूछना न पड़े, सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास है। ये सारा उनके गेट पास पे ही अंकित हो जाएगा। बट इसके बाद भी अगर कोई सुझाव आपकी ओर से आएंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कंप्लीट करने के लिए। इन 5 केंद्रों पर ये काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग का शेड्यूल हम लोगों ने पूरा तैयार कर लिया है, बट उसको पब्लिश नहीं करना है। लेकिन अचानक कोई वेरिएशंस होते हैं तो वो फिर किसी बच्चे के पास पुराना रह जाता है, कहता है इसमें तो वो वाला पढ़े थे। तो हम लोग क्रमवार काउंसलिंग करेंगे। बीच में हो सकता है कि एक दिन का गैप लेके रीसेट, वो जो सेटलमेंट है वो करें। बट काउंसलिंग 18 तारीख से शुरू होकर और 15 सितंबर तक लक्ष्य है, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। माननीय कुलपति जी से मैं अनुरोध करूँगा कि मैंने जो है उनके निर्देश के क्रम में आपको सूचनाएँ दी हैं। शेष जो सर का निर्देश और वक्तव्य आपको दिए हैं। जैसा प्रोफेसर के सिंह सर ने बताया कि 18 तारीख से शुरू कर रहे हैं 18 अगस्त से, और ये लगभग 1 महीने का पूरा प्रक्रम है। सितंबर की फर्स्ट फोर्टनाइट में हम लोग क्लासेस शुरू करना चाहते हैं। इसमें इस बार हम लोगों ने पूरी प्रबल व्यवस्था की है कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। प्रोसेस शुरू करने से पहले 3 या 4 प्रतिनिधियों के साथ सर ने वो जो है पूरे प्रोसेस में काम उठा के जो एडमिशन प्रोसेस है उसका रिफाइनमेंट किया गया है। मैं खुद भी उसमें बैठा हूँ। सभी स्टाफ मेंबर्स सभी मापदंड होगा करेंगे ताकि बच्चों को किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके साथ ही साथ जो तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार हमने पूरा स्टेप वाइज एक राइटअप तैयार करवाया है, और ये राइटअप हम आप लोगों को भी दे रहे हैं प्रेस रिलीज की फॉर्म में, जिसके साथ ही साथ वेबसाइट पे भी होगा। और जो बच्चे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आएंगे उन बच्चों को भी इसकी कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। और जहाँ एडमिशन पूरा होगा 5 जगह पे हमारे सरकार में, वहाँ पे भी ये टेस्टेड होगा ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन हो। सर ने वो जो है पूरे प्रोसेस में काम उठा के जो एडमिशन प्रोसेस है उसका रिफाइनमेंट किया गया है। मैं खुद भी उसमें बैठा हूँ। सभी स्टाफ मेंबर्स सभी मापदंड होगा करेंगे ताकि बच्चों को किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके साथ ही साथ जो तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार हमने पूरा स्टेप वाइज एक राइटअप तैयार करवाया है, और ये राइटअप हम आप लोगों को भी दे रहे हैं प्रेस रिलीज की फॉर्म में, जिसके साथ ही साथ वेबसाइट पे भी होगा। और जो बच्चे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आएंगे उन बच्चों को भी इसकी कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। और जहाँ एडमिशन पूरा होगा 5 जगह पे हमारे सरकार में, वहाँ पे भी ये टेस्टेड होगा। इसका जो हमारा प्रवेश प्रक्रम है इसको कैसे हमने चलाना है इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, और इसमें 3-4 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि प्रवेश प्रक्रिया 18 तारीख से 18 अगस्त से शुरू होकर और सितंबर के पहली फोर्टनाइट तक लगातार चलेगी। इस बार एक और अंतर हम लोगों ने किया है कि पूरी प्रक्रिया को एक साथ नोटिफाई ना करके हम लोग 2-2, 3-3 दिन का प्रोग्राम एक बार में नोटिफाई करेंगे, क्योंकि बनारस में वीआईपी मूवमेंट काफ़ी होता है, उसकी वजह से कई बार पोस्टपोनमेंट करना पड़ता है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये हमने व्यवस्था की है कि 3 या 4 दिन का प्रोग्राम एक बार में नोटिफाई किया जाए। और इसके साथ साथ कैंपस में हम लोगों ने 5 जगह पे एक साथ एडमिशन प्रक्रम चलेगा। 5 जगह प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड होंगी, और जो बच्चे को एडमिट कार्ड दिया जाएगा काउंसलिंग के लिए, उस पर निर्धारित होगा कि उसको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। कैंपस के अंदर ये सारी चीज़ें नोटिफाई भी की जाएंगी कि केंद्र 1 कहाँ है, केंद्र 2 कहाँ है, केंद्र 3 कहाँ है। इसके साथ ही साथ कुछ वॉलंटियर्स भी होंगे जो बच्चों को गाइड करेंगे। पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस के बारे में एक पूरी गाइडलाइन बनाई गई है जो बच्चों को, हर बच्चे को दी गई है। इसके साथ ही साथ वो हमारी वेबसाइट पे भी प्रोमिनेंटली नोटिफाइड है। आप लोगों को भी उसकी एक कॉपी प्रोवाइड की गई है ताकि इसका प्रॉपर प्रेस कवरेज हो सके। सर, काउंसलिंग को लेकर क्या कुछ चेंजिंग की गई है इस बार विश्वविद्यालय में, और क्या पूरी तरीके से काउंसलिंग जो है वो वेबसाइट के माध्यम से होगा या ऑफलाइन भी इसकी प्राइस? देखिए, लगभग 80% जो है प्रोसेस वो ऑटोमेटेड है। केवल वेरिफिकेशन का जो कंपोनेंट है उसके लिए उसको इन 5 केंद्रों पे जाना पड़ेगा।
और जब 5 केंद्रों पे उनका सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद ही बच्चा फीस जमा कर पाएगा। ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ पे जो अलग दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि आप जो सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी है, उसके बारे में ज़रूर बच्चों को बताया जाए कि कौन सा सर्टिफिकेट किससे इशू होना चाहिए, वो किस डेट के बीच का होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने अपने प्रेस नोट में साफ-साफ लिखी हैं। तो जो मान्य सर्टिफिकेट होंगे, केवल वही माने जाएँगे, दूसरे सर्टिफिकेट मान्य नहीं होंगे। सर आपने जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र। हाँ, देखिए जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जाति प्रमाण पत्र जो है वो केवल और केवल उत्तर प्रदेश सरकार के ही होने चाहिए। दूसरे प्रदेशों के जाति प्रमाण पत्र नहीं माने जाएंगे। रिजर्वेशन का फ़ायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र होगा। डिजिटली काउंसलिंग कराने के पीछे का उद्देश्य क्या है कि आप डिजिटली इसको देखिए सबसे पहली बात यही होती है कि जब बच्चा फॉर्म भरता है या दूसरी चीज़ें करता है तो उसको हर बार कैंपस में आना पड़ता है। हम लोग उसी चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं कि बच्चों की मूवमेंट कैंपस में कम से कम हो। बच्चा कैंपस में केवल जब ही आए जब उसको जो है एडमिशन लेना है। तो इस चीज़ को बच्चों की मूवमेंट को कम करने के लिए ताकि बच्चे परेशान ज़्यादा ना हों, 5 जिलों के बच्चे आमतौर से हमारे पास आते हैं, तो वो बच्चे बार-बार भागे ना, इस चीज़ को कम करने के लिए हमने डिजिटल एडमिशन की ये व्यवस्था की। सर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि एक सवाल है कि कैंपस में आते हैं तो किसी भी कार्य को करने के लिए जाते हैं किसी कार्यालय या दफ्तर में तो उनकी सुनवाई नहीं होती उनको दौड़ाया जाता है पूरे कैंपस की चक्कर लगवाई जाती है। देखिए इसीलिए ये सारी व्यवस्था की गई है कि 5 स्पेशल केंद्र हैं और पांचों केंद्रों पे जो भी अधिकारी मौजूद होंगे उनकी सारी समस्याओं का निराकरण देयर एंड देन वहीं पे होगा। उनको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ यदि फिर भी उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो छात्र कल्याण संकाय में एक डेस्क बनाई गई है, वो वहाँ पे जा सकते हैं और हमारे रजिस्ट्रार महोदय, हमारे चीफ प्रॉक्टर महोदय और हमारे जो एडमिशन के समन्वयक हैं, ये 3 लोग हमेशा विश्वविद्यालय में घूमते रहेंगे, बच्चों की समस्याओं को सुनते रहेंगे। जिस भी बच्चे को जो समस्या होगी उसका निरंतर निराकरण भी करते रहेंगे। एक अंतिम सवाल लेंगे सर कैंपस में किसी तरह की कैंटीन की व्यवस्था नहीं है छात्रों को बाहर जाना पड़ता है जिसमें अगर बात करी जाए पढ़ाई की तो उसमें भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है किसी भी तरह का हेल्प डेस्क वगैरह नहीं है कि कोई बाहर से अगर पूछताछ के लिए कोई जानकारी देना चाहे कैंपस। देखिए अभी तो हम आपको पहले बताना चाहेंगे कि जब से एडमिशन प्रोसेस शुरू हुआ है, करीब पिछले 1 डेढ़ महीने से छात्र कल्याण संकाय में हमने 2 सहायक छात्र कल्याण संकाय की ड्यूटी लगातार लगाई हुई है 1.5 महीने से और 2 उनके साथ क्लर्क बैठाए हुए हैं। बच्चों को जो भी समस्या है, वो छात्र कल्याण संकाय में जाएँ और अपनी समस्या का निराकरण करें। इसके साथ ही साथ जब एडमिशन प्रोसेस होगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने कैंटीन की व्यवस्था की है। जो पेरेंट्स आएँगे उनके पार्किंग की व्यवस्था है, उनकी सिक्योरिटी की भी व्यवस्था है और इसके साथ ही साथ जो ईटेबल्स हैं वो भी कैंपस में अवेलेबल होंगे ताकि किसी को कहीं जाना ना पड़े। इसके साथ ही साथ क्योंकि गर्मी का मौसम है, ये भी संभावना है कि किसी की तबीयत खराब हो जाए, तो मेडिकल टीम भी लगातार ड्यूटी पे रहेगी। इसलिए किसी तरह की कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं है। जिला प्रशासन को भी हम लोगों ने बता दिया है कि इस दिन इतने बच्चे एक्सपेक्टेड हैं, इसलिए प्रॉपर पुलिस व्यवस्था भी की गई। मेडिकल सुविधा निःशुल्क रहने वाली है और इसकी सर्विस देखिए हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास एक हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे हमारे पास 2 डॉक्टर्स हैं, तो हम लोगों ने शिफ्ट वाइज डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई है क्योंकि एडमिशन प्रोसेस सुबह जल्दी शुरू हो जाएगा और देर तक चलने की संभावना रहती है। इसलिए मॉर्निंग शिफ्ट में 1 डॉक्टर होंगे, दूसरी शिफ्ट में दूसरे डॉक्टर होंगे, लेकिन डॉक्टर हमेशा अवेलेबल रहेगा ताकि कोई दिक्कत हो तो तुरंत उसका उपचार किया जा सके।